हेलो हेलो क्लास 10th। चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और हमारा अगला टॉपिक है मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड ओग्यू। चैप्टर आप पढ़ लीजिए, मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। आपको सर बाकी वाला अनुग्रुप्ड वाला क्या करें, बेटा 9th में पढ़ाया था हमने, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं आता है तो 9th की क्लास में जा करके वहाँ पर मीन मीडियन मॉड पढ़ाया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, उसकी कोई समस्या नहीं चल रही। जिसको पढ़ना है वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक चल रही है और आपकी क्लास में भी वही टॉपिक चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पुराना नहीं आपको आता है तो आप 9th की क्लास से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वहाँ सब कुछ पढ़ा रहे हैं हम आपको, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन से शुरू करके बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, है ना, क्यूमुलेटिव, सब कुछ बताया गया, कर्व, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है, किस तरह से करा जाता है, सब कुछ उसमें पढ़ाया जा रहा है। आप 9th की क्लास का सहयोग ले सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे आता होगा क्योंकि बहुत अच्छे भैया हैं, सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं, 10th क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं। तो मैं यहाँ से जो टॉपिक हमारा आज का टॉपिक जो है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। पढ़ लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ग्रुप डाटा का मीन निकालने सीखने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सर, ग्रुप डाटा आपको याद होगा क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में। क्लास इंटरवल दो तरीके का था, एक एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल वो होता है जिसमें अपर लिमिट काउंट नहीं होती, और इंक्लूसिव में लोअर भी काउंट होती है और अपर भी काउंट होती है, वो इंक्लूसिव होता है। और जिसमें अपर काउंट नहीं होती लेकिन लोअर काउंट होती है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो क्लास इंटरवल भी आपको 9th में बताए गए थे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव के एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं ये भी समझाया गया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है सर, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप डाटा की, ग्रुप डाटा यानी क्लास इंटरवल वाला। तो हमारे पास सबसे पहले जो एक सवाल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख करके इस फॉर्मूले को समझाने का प्रयास करेंगे। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लिया जाए और उसी को लेकर के आपको मेथड्स बताए जाने लगे, ठीक है ना। कई मेथड हमें पढ़ने, डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना है और स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़ना है। आपको अगर सर वो सिलेबस में हटा दिया गया, उनकी मर्जी, लेकिन हमको स्टेप डेविएशन आना चाहिए क्योंकि उससे कैलकुलेशन सबसे आसान, तो कैलकुलेशन उसी में है, तो उसको हटाने का प्रयास न करिए। उन्होंने ऐसी चीजें हटाएंगे जिसको हटाने से कोई फायदा नहीं है। आप उसको पढ़िए और उसको भी अपने सिलेबस में शामिल करके रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से बना हुआ है, ये छोटा सा ऐसे बना लीजिए अपने पास, हमारे पास जगह ज़्यादा है, हम थोड़ा खराब बना रहे हैं, आप अच्छा बनाइएगा। यहाँ पे क्लास लिखी है और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी है, ठीक है। यहाँ कितनी है? 0 से 10, नहीं 10 से 30, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इनकी फ्रीक्वेंसी थी 5, 8, 12, 5, 8, 12, फिर 20, 3, 20 और 3 और 2। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने को कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये डाटा कैसा है? दिस इज ए ग्रुप डाटा। ये डाटा कैसा है? इसको हम लोग ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं। इसको हम कौन सा डाटा बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ग्रुप डाटा है। तो इसका हमें क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के हमें 3 चीजें याद रखनी। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एक्स बार, एक्स बार लिखें, मीन लिखें या कैपिटल एम लिखें, 3 शब्द हैं। एक्स बार या हिंदी सिंपल ऐसे मीन लिख दें या कैपिटल एम लिख दें, तीनों का मतलब आप मीन निकाल लो, ठीक, याद रखिएगा। एक्स बार इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। इसको ऐसे भी लिखा मिल जाता है, आर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो चाहे कैपिटल एन का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन का मीनिंग होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो चाहे कैपिटल एम लिखे, चाहे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखे, बात वही है। सिग्मा एफ आई लिखे, बात वही है, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला मेथड हमारा ये डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन
एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, उसमें एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सॉरी कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एन, वेयर कैपिटल ए एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कैपिटल ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एंड डी आई, डी आई एक नया वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस कैपिटल ए, ये डी आई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये डी आई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डी आई कहलाता है। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दें, इधर वाला मिटा दें ताकि जगह बन जाए। फिर दूसरा में तीसरा मेथड हमारा होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब तीसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन एन इंटू एच, वेयर, ठीक है, वेयर कैपिटल ए जानते हैं आप, एज्यूम्ड मीन, इससे आप परिचित हैं। फॉर्मूले से सब पहले एक साथ लिखवा दी ताकि आपकी कहीं कॉपी में जगह लिख के आएंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी, है ना। हाँ, सवाल में टाइम नहीं लगना है, मेथड में एक भी टाइम नहीं लगेगा। पहले एक्सरसाइज यूं करके खत्म, और सारे एग्जाम में सारे सवाल आप लगा लेंगे, मेहनत करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सही सही कैलकुलेशन करेंगे तो एक भी सवाल पूछने लायक नहीं है। एज्यूम्ड मीन, वेयर कैपिटल इज एज्यूम्ड मीन। यू आई क्या होता है सर, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एच, और स्मॉल एच क्या होता है, ये क्लास लेंथ है, क्लास लेंथ या क्लास साइज जिसको बोलते हैं आप, क्लास लेंथ, ठीक है, क्लास साइज जिसको आप बोलते हैं, पढ़ा था आपने क्लास साइज, पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हाँ याद होगा, कितनी सब चीजें याद हैं आपको। चलिए सर, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा दें ताकि हम सवाल को लगा के आपको दिखा सकें। पहले हम डायरेक्ट से लगाएंगे, फिर इसको एज्यूम से लगाएंगे, फिर स्टेप डेविएशन, इसी सवाल को, एक ही सवाल में आपको तीनों मेथड समझा देंगे। फिर उसके बाद अगले सवाल में हम सब करेंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे। यानी कि एक ही मरे सर, ये तो मतलब क्या आप एक ही में सब पढ़ा के खत्म कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, एक ही में पहले दिखाएंगे फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे। नोट कर लिया होगा, अच्छी सी बात है। चलिए सर, पहले डायरेक्ट मेथड पे बात करते हैं। आइए सर, टेबल बनाते हैं। तो टेबल यहाँ बनाते हैं, कैलकुलेशन इधर कर लेंगे क्योंकि नहीं तो ये छिप जाएगा, है ना। इधर टेबल बना लेते हैं ऐसे, यहाँ से दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले बनाया क्लास और फिर एफ आई, यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे एफ आई, ठीक है। चलिए सर, कितना है, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, काम खत्म, लाइन ड्रॉ, ठीक। वैल्यूज 5, 8, 12, 20, 3, 2, टोटल करिए 25 और 20, 45, 50, n इक्वल टू निकला है 50, ये आपको तुरंत निकालना होगा n। उसके बाद आपको क्या निकालना है, xi तैयार करना होता है, xi, तो इसका जो पहला स्टेप होता है, पहले जो टेबल बना ली जैसे लिखे, सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट द xi मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए मिड वैल्यू निकालें। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसको जोड़िए, अपर लिमिट बाई 2 कितना आएगा सर 20, इसको जोड़े 80, 80 बैठे, फिर इनका 20 का अंदर चल पड़ा तो 20, फिर 40, 60, फिर 80, फिर 100 और फिर 120 करके देख लेना, xi निकला है। अब हमारा फॉर्मूला क्या, fi इंटू एक्स आई, तो फॉर्मूला है fi इंटू एक्स आई। हमारा जो फॉर्मूला बेसिक इसका एक्स बार का ये फॉर्मूला है ना, सिग्मा fi इंटू एक्स आई, तो खुद इंडिकेट कर रहा है आपको फॉर्मूला कि आपके पास fi तो है लेकिन xi आ जाए तो तभी तो पूरा कराएंगे fi और इंटू एक्स आई का। तो xi कैसे निकलता है, xi मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द ईच क्लास, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके निकालना है। हर एक क्लास का लोअर प्लस अपर बाई 2 करके आपने इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं। चलिए सर, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, कर लो सर अगर माने तो fi इंटू एक्स आई कितना आएगा 100, fi इंटू 320, ठीक है 320। एक सेकंड,
तो सिग्मा ये बर्चन 72,720 और फिर ये 1600, फिर ये 300, फिर ये 240। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा FI इंटू XI इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए सबको, इस सबको क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। टोटल करना आता है वो सबको सम करना आता है, आप टोटल कर लेंगे, ये काम करने का नहीं दिखाएंगे, है ना, जिसका वैल्यू आएगा 3280, ये टोटल आ गया। फॉर्मूला ये लिखा डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, क्या लिखा मैंने? 3280 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 छक्का 30 बचा 2, 5 25 बचा 3, 5 छक्का 30, 65.6। दिस इज योर मीन। ये पहले एग्जाम्पल का आंसर आ गया। ये कौन सा मेथड था सर? ये सर एज्यूम्ड मीन, सॉरी डायरेक्ट मेथड था। अब आइए सर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। दूसरा, अब दूसरे एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसी सवाल में करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना कि आपको करके दिखाएंगे एक ही सवाल में, फिर उसके बाद वो सवाल बदलेंगे बार बार। एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला पहले लिखा जाए, x बार इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन N। ए चाहिए एज्यूम्ड मीन, तो आपको ये जो XI है ना, इसी में से किसी एक को एज्यूम कर लेना कि ये मीन है। तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग बीच में कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। तो इनके बीच में लगभग ये और ये दोनों पड़ा है, तो चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान, हमने इसको मान लिया A, इसको हमने क्या मान लिया A। ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया हमारी तरफ से। हम इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, मर्जी हमारी है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम बीच में मानने का प्रयास करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, है ना। हाँ, अब आइए सर DI कैसे निकलेगा? टेबल में DI की जरूरत है, तो DI निकालने का फॉर्मूला बताएगा कि XI माइनस A। अब आइए सर निकालते हैं XI माइनस A। XI की वैल्यू कितनी? 20 और A कितना है? 80। इसमें से इसको जब घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 60। 40 में फिर 80 घटाइए, माइनस का 20। फिर 60 में से 80 को घटाइए, माइनस का नहीं, 40 में फिर माइनस का 40 बचेगा ना, फिर 20। फिर 80 में से 80 को घटाइए, 0। 80 में से 100 में से 80 को घटाइए, 100 में से 80 को घटाइए, 20। फिर 120 में से 80 को घटाइए, 40। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे ना, ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ निकालना FI इंटू DI, ये तो फॉर्मूला है FI इंटू DI। FI ये है, DI ये, तो 5 गुणे 60 माइनस का 300, 8 चौक 32 माइनस का 320, 12 गुणे 12 दूनी 24 माइनस का 240, 20 गुणे 0 0, 3 गुणे 20 60, 2 गुणे 40 80। अब देखो इसमें कुछ वैल्यू नेगेटिव कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, हम पॉजिटिव अलग जोड़ेंगे, नेगेटिव अलग जोड़ेंगे। इसको जोड़ो, 300 600 600 860 हो गया। नेगेटिव में कितना मिला? 860। पॉजिटिव कितना मिला? 140। 140 में से 860 को घटा दीजिए। 140 पॉजिटिव है और 860 नेगेटिव है। 140 पॉजिटिव है, 860 नेगेटिव है। 140 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 720। चेक करिए, घटा 720 कैसा निगेटिव? तो यहाँ लिखें सिग्मा FI इंटू DI इज इक्वल टू माइनस का 720। ये वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आ सकती है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। निकाल लिया। अब आई सर वैल्यू रखने जा रहे हैं यहाँ पे। किसको एज्यूम किया है सर? 80 को। A की वैल्यू 80 लिख दी यहाँ पे। सिग्मा FI टू DI की वैल्यू कितनी है? माइनस 720 बटे n कितना है? 50। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, करा दिए। 80 माइनस 720, 0 से 0 कट गया, 72 बटे 5। घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। 80 माइनस 5 एकम 5, बचा कितना? 1 नहीं 2, 5 को 20, फिर 2, फिर 4। तो 80 में से 80 में से 14.4 जीरो को घटा दीजिए। 0 6 और ये कितना बचा? यहाँ 9 में से 5, 65.6। पहले भी शायद यही आया था, अभी भी वही आया, कोई चेंज थोड़ा ना हुआ है, वैल्यू वही आ रही है, मेथड बदल गया। ये कौन सा मेथड लगा है सर? एज्यूम्ड मीन लगा। क्या मतलब, क्या इसमें फायदा कैसा निकला? इसमें बेटा ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये वाली ये कम आई,
वहाँ देखो 3200 आ रहे थे, 1600 आ रहे थे, बड़ी बड़ी डिजिट आई थी, देखो कितनी छोटी छोटी डिजिट आ गई। और इनको जोड़ना घटाना, हमारे गुणा करना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ गया, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो अगला सवाल में हम तीसरा मेथड यूज़ करके दिखा देंगे, है ना, इसी में दिखा देंगे, इसमें नहीं दिखाएंगे फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर आप लोग परेशान हो सर एक में एक मिटा रहे हो, एक ही लिखते जा रहे हो, है ना। ऐसे फिर हमारे एग्जाम्पल नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, हम भी सोच रहे गड़बड़ होगा मामला ये। एक डायरेक्ट का हो गया और इसी में हमने एज्यूम, एक एज्यूम का पहले और बता दें, एज्यूम का मेथड एक और बता दें, फिर आगे देखते हैं। एज्यूम मेथड पे एक सवाल और बता दिया जाए आपको। एग्जाम्पल नंबर चौथा ले लेते हैं हम आपको, एज्यूम मेथड का इस्तेमाल करते हुए चौथा नंबर। टेबल हम सीधे बना रहे हैं, किताब से टेबल आप अपना बनाइएगा, हम सीधे टेबल किताब की यहाँ उतार दे रहे हैं। 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 64 तक चलेगा। ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इंटरवल के नाम से जाना जाएगा, CI कहलाएगा, इसको हम F बोलेंगे। F फ्रीक्वेंसी इनको सवाल में दे रहे हैं। 18 21 17, 18 21 17, 28 16 35 15। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ लिया जाए, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो आप जानते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसको कैपिटल N का नाम से दिया जाता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, N इक्वल टू जोड़ेंगे 150 आ जाएगा। अब बहुत सर आपने कैसे जोड़ लिया, हमने बेटा देख लिया है किताब से, एग्जाम्पल इसलिए काम किए जाते हैं ना। अब आइए सर, एज्यूम का फॉर्मूला पहले साइड में आपके पास होना चाहिए, कैपिटल A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन N। अभी हम एज्यूम पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक सवाल एज्यूम पे और हो जाए ताकि जिनको ना समझ में आ जाए, फिर स्टेप डेविएशन और फिर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करके बस पूरी एक्सरसाइज आप लिए गिफ्ट करते हैं, खत्म। आइए सर, सबसे पहले XI निकाला जाए, क्या निकाला जाए, XI ऐसे निकलेगा, लोअर प्लस अपर बाय 2, 51 102 यानी 51 53 55 57 59 61 और 63। चेक कर लीजिए, ये आपकी क्या गई, लगभग बीच में किसी को एज्यूम, तो अब 1 2 3 4 5 7 है, तो मिडिल में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, यही हो जाएगी एज्यूम, इसको ये मान लिया हमने। यहाँ पे क्या निकालेंगे, DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस कैपिटल E से निकालते हैं। निकालिए जरा, निकालिए सर, कितना है यहाँ पे 51, 51 में से 57 घटाएंगे माइनस का 6, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 4 माइनस का 2 0 फिर 2 फिर 4 और फिर 6। चेक कर लीजिए, घटाना आता है, इसमें से इसको घटाते, 51 में से 57 घटाए माइनस से 53 में से 57 घटाए माइनस से 55 में से 57 घटाए माइनस 55 में से 57 में से 57 0 57 में से 59 में से 57, ये काम करते चले जाइए, हमने लिखा नहीं बस, है ना, कर लेंगे। आइए सर, अब FI इंटू DI कर, FI इंटू DI कैसे निकलती है, वैल्यू निकालना आता है, दिस इंटू दिस, 18 इंटू 108 21 चौक 84 माइनस का 84 17 दूनी 34 माइनस का 34 दिस इंटू दिस 0 16 दूनी 32 37 140 15 छक्का 90। अब यहाँ पे कितना है, सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू निकाल के तैयार कर दीजिए। ये प्लस 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 40 से 190 230 260 262 262 ये आए प्लस के 262 प्लस के माइनस करने कितने, अब इनको देखो 100 8 180, पहले हम 100 और 80 जोड़ा, 180 30 और जोड़ 210, उसमें से ये और जोड़ दीजिए 210 218 222 200 कितना 26 200 कितना 26 226 घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6 बचे, 5 में से 6 2 गए 3 बचे, 36 आ गई सर वैल्यू, पॉजिटिव आई इस बार कैसी आई, पॉजिटिव, सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू 36 निकाल लीजिएगा, जोड़ना आता है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये लगा दिया, कैपिटल A की वैल्यू कितनी सर 57 प्लस 36 अपॉन 150 लगा दिया, काटिए, कितने से कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 25 बार 57 प्लस डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 बार चला जाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा, चला गया ना, कैलकुलेशन कर लेंगे कितना आंसर है 57.0 57.24 आंसर हो जाएगा। समझदारी दिखाई,
समझने का प्रयत्न करिए, आंसर निकाल लीजिए। हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब कुछ कुछ समझ में आया, मजा आ रही है, पा रही है? हाँ, ये एज्यूमिंग पे एक सवाल और हमने आपको करा दिया। अब आइए स्टेप डिवीजन के लिए एक सवाल करा दें और उसके बाद फिर हम आपको मिसिंग वाले सवाल बता दें, तो ये एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी सवाल होते हैं ना, वो भी देखेंगे यार, क्या करा जाए, मजबूरी है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, करनी तो पड़ती ही। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, सवाल नहीं लिख रहे हैं, सवाल मतलब सीधे 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 उतार रहे हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपका, कौन सा नंबर है, नंबर बता दें, फिफ्थ नंबर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। तो सीधे फ्रीक्वेंसी से लिखना है, 0 से 50 क्या दिया गया एग्जाम्पल नंबर 5 में, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 250 से भी है, हाँ 250 से भी आगे, 250 से 300 तक की बात करी गई है। ये आपकी क्या गई, ये क्लास इंटरवल आ जाएगा, हाँ ये क्लास इंटरवल आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगी, एफ आई आ जाएगी। एफ आई कितनी दी गई है, दी गई 17, 35, 43, 17, 35, 45, फिर और दी गई, हाँ दी गई, और कितनी दी गई जरा देख लेते हैं, और दी गई 40, 21, 40, 21 और 24, 40, 21, 24, यहाँ तक सही है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, 180 आ जाएगी, यहाँ तक सही है। अब आइए सर, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगाना, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पहले लिखा जाता है, पहले फॉर्मूला लिखिए तभी आपको पता चलेगा क्या क्या काम करना है। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, डी आई में यू आई अपॉन एन इंटू एच, और यहाँ पे एक्स मान। चलो तैयारियां करिए। तो सबसे पहले आपको यू आई निकालना, तो यू आई का फॉर्मूला आपको बताएगा था, वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच। तो सबसे पहले एक्स आई चाहिए हमको, तो एक्स आई निकालिए। कैसे निकालते हैं, एक्स आई लोअर प्लस अपर बाय टू 25, लोअर प्लस अपर बाय टू 75, लोअर प्लस अपर बाय 125, 175, ठीक है, ये 225, 225 और ये कितना आ जाएगा लास्ट वाला 275। चेक करिए एक्स आई आ गया। अब इसी में किसी एक को एज्यूम कर लेना, तो बीचों बीच में 1 2 3 4 5 6, दो लोग बीच में आ रहे, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, इसको मान लेगा इस बार, जिसको मानो उसको मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं आप, तो हमने इसको मान लिया इस बार। पिछले बार नीचे वाले मान के दिखाया था ना, इस बार हमने ऐसे वाले को देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात, इसको ही मान लिया। अब देखिए यहाँ पे यूआई की टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है। कैसे सर, जिसको ए माना उसके जस्ट सामने 0 लिख दो, यही आराम की, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, जो घटा के देख रहा है वो भी नहीं देखना है, माइनस, और इसके ऊपर की तरफ आगे -1 -2, ऊपर होता तो -3 -4 और आगे चले जाते, और नीचे आइए 0 से आगे 1 2 3 ऐसी गिनती लिख लेंगे बस। ये सिर्फ स्टेप डेविएशन में है, एज्यूमिंग में ऐसा नहीं है। अब कहोगे सर ऐसे कैसे आ गई, हम देखना चाहते हैं। देखिए एक्स आई की वैल्यू कितनी 25, इसकी वैल्यू कितनी 125, ठीक, और हमारा क्लास इंटरवल एच कितना है 50। देखिए कैलकुलेट करिए, 25 में से 125 दे -100 बचे, 50 से डिवाइड -2 आएगा, -2 लिखा है। या तो करके टाइम कौन वेस्ट करे यार, जब इसका टेक्निक इतना आसान है तो बस जिसको एज्यूम करो उसके सामने 0 और ऊपर की तरफ माइनस 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 करते जाओ 1 1, और नीचे तरफ प्लस प्लस 1 1 बढ़ाते चले जाओ, काम जहां तक जरूरत वहां तक कर लीजिए। अब क्या निकालना, अब हमको क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, तो निकल आएगा भैया ये एफ आई। अब देखो गुणा करना कितना, 17 का सिर्फ 2 में गुणा करना है, तो बड़ा आसान हो गया, 17 दूनी 34, 35 माइनस का 35, 0 इंटू ये तो 0 ही हो गया, 40 गुणा कितना आसान, 21 दूनी 42, 24 में 72, जो गुणा आप कर सकते हो, इसको जोड़ोगे तो एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू सिग्मा निकल आएगी। कितनी आ जाएगी वो आप देख लोगे, कितनी आ गई 85, हमने डायरेक्ट लिख लिया, आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, एक वैल्यू कितनी 125, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी 85, एन की वैल्यू कितनी 180 और एच की वैल्यू कितनी 50। सब रखना है, एच की वैल्यू भी रखनी है, भूल ना जाना, एच भूल गया सवाल गलत हो गया, सो आप 0 से 0 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल लेना, ये इंटू ये कर लीजिए, 18 से डिवाइड कर दीजिए, जो आए जो 125 में जोड़ दीजिए, 25 5 40 40 42 बटे 18, 125 प्लस, ठीक है, डिवाइड करिए फटाफट से, फटाफट डिवाइड कर लीजिए, नहीं कर पाओगे कर लोगे, कितना आ जाएगा ये 18 दूनी 36, 2 बचा 2, 36 यानी कितना बचा यहाँ पे 4 नहीं 6 बचा, 6 और 5 मिलकर 65 बनाया, तो 18 से 18 72, 18 चौको 72, 18 पे 54 3 बार जाएगा, फिर और गए 54 61, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 148.61 कंप्लीट का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप डेविएशन था, ये क्या था, ये स्टेप डेविएशन। अब आइए सर मिटा दें, मिटा दीजिए।
अब इसके बाद कुछ मिसिंग टर्म वाले सवाल दे देते हैं, कहेंगे ये निकालो वो निकालो, ऐसा करो वैसा करो। F5 वाले F1 गायब कर दिया, F2 गायब कर दिया, फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रीक्वेंसी को मिस कर देंगे, ये नहीं काउंट कर देंगे। तो ये सब समझदार है ना? हाँ, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कौन तो कहेगा हम कर ही नहीं पाएंगे। हम नहीं कर पाओगे तो भैया करना तो पड़ेगा भाई अब आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बन गई है ना। एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल नहीं, तो थोड़ी सवाल है ना? हाँ, कितने? 26, 27, 28, 29 सवाल है मात्र 29 है। इसमें से लास्ट में मोर देन लेस देन वाले भी सवाल हो जाएंगे, उनको समझ लेना, वो समझा चुके हैं आपको। उसके लिए आपको 9 का वीडियो देखना पड़ेगा। जब लेस देन मोर देन दिया होता है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। छोटा वीडियो जिससे बड़ा हो जाएगा और क्या होगा। अब आई सर FI और XI वाले सवाल दिखा दें, एग्जाम्पल कुछ बता दें जिसमें मिसिंग वाले टर्म है, इसमें उन्होंने मिस कर रखा और पहले उसकी वैल्यू निकाली। एग्जाम्पल नंबर दूसरा मिसिंग कर रहे हैं, किसको? ऐसे लिखा, पहले टेबल बना लेते हैं, सीधे टेबल ऐसे खड़ी खड़ी बना रहे हैं, आप परेशान ना होना इसमें। जब इस तरह के क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CI और FI 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 80, 80 100, 100 100 120, 120 140। अब शायद इतना ही दिया है उन्होंने, 140 ही तक गए नहीं, 120 तक ही गए। कम कर दीजिए, हटा दीजिए। कितना है? 5 8 x, इसकी वैल्यू निकालने का x गायब कर दिया इसको, 12 7 और ये 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले XI निकाल लीजिए। XI कैसे? लोअर प्लस अपर बाई 2 10, लोअर प्लस अपर बाई 2, देखो लोअर प्लस अपर बाई 2 करेंगे 10 आएगा, लोअर प्लस अपर बाई 2 करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। 50 70 90 110, XI आ गया। FI into XI निकाल लीजिए तुरंत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। FI into XI, ठीक है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिए सवाल में? नहीं दिए, सिर्फ हमको मीन बताया गया। चलो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जोड़ो। ये कितना? 8 7 15, 15 और 12 27, 27 और 8 35, 35 40, 40 प्लस x, तो कैपिटल N इक्वल टू कितना देगा? 40 प्लस x, यहाँ लिख दिया ऐसे नीचे, ठीक। FI टू XI कराएंगे, दिस इनटू दिस 50, 8 3 24 240, ये 50 x लिख जाएगा, ध्यान देना। और 15 12 7 84, 840, 7 9 7 63 और 11 88 800। इसकी वैल्यू निकालो सिग्मा FI into XI की, कितनी वैल्यू आएगी? जोड़ लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। 8 से 14 14 8 22, 22 2 24, 24 ये हो गए 2400, 2400 2510, 2550, 2550, 2550, 2650, 2660, 2640, 2640 प्लस 50x। चेक करिए जल्दी से चेक करिए, फटाफट देखिए, तेजी से देखिए, कहीं कोई मिसिंग हो तो बताइए आप हमें। जोड़ना है 26 40 प्लस 50x, जोड़ लिया? बिल्कुल सही जोड़ा है आपने। आइए सर, अब फॉर्मूला लगा दीजिए मीन का। क्या मीन का फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI टू XI अपॉन n। मीन की वैल्यू दे रखी सवाल में, कितनी दी उन्होंने मीन की वैल्यू? मीन की वैल्यू उन्होंने दी है सवाल में ना, मीन 62.8, 62.8 इज इक्वल टू, ये बताइए 2640 प्लस 50x बट्टे 40 प्लस x, 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। इसका गुणा इसके साथ, 62.8 गुणे 40 प्लस 62.8 गुणे x बराबर 2640 प्लस 50x। कोई दिक्कत नहीं, इस 50x को इधर लाएंगे, 62.8 में घटाएंगे तो 12.8x बच जाएंगे, बराबर 2640 माइनस ये उधर जाएगा। 40 का गुणा करना, 0 ऐसे लिख दिया, 8 चौको 32, दशमलव लगा दिया, 8 चौको 32 की 2, 8 दूनी 16, 8 नहीं 4 बट्टे 32 की 2 और बचा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 से 24, 24 से 25, 25 12 आ गया। देखो चेक करो, ठीक है। इसमें से इसको घटाना आता है, घटा लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 128 आ रही है घटाने से। x बराबर कितना आ जाएगा? 128 बट्टे 12.8, दशमलव टाइम 0 बढ़ाएंगे, एक तो काटेंगे 10 बार कट गया, x की वैल्यू बाहर निकल गई, खत्म सवाल। क्या दिक्कत है? मिसिंग टर्म निकालना, कैलकुलेशन करना होता है बस, और क्या है? लड़ना झगड़ना थोड़ी ना इसमें, क्यों लड़ना झगड़ रहे हो आपस में? फिर ऐसे 2 फ्रीक्वेंसी वाले दे देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या करेंगे? दो फ्रीक्वेंसी देंगे, उसमें टोटल जरूर देंगे। जब 2 फ्रीक्वेंसी वाला देंगे तो टोटल जरूर देंगे, तो उसमें एक इक्वेशन पहले ही बन जाती है, एक इक्वेशन शुरुआती दौर में ही बन जाएगी। आइए इसको भी बता दें, परेशान ना हो कि कौन सर बताओगे नहीं क्या।
10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100, 110, 110 से 130, इसके ऊपर नहीं दिया है। चलिए बना लेते हैं टेबल। टोटल एन इन्होंने दे रखा है हमको 50 है टोटल। चलिए बनाइए फ्रीक्वेंसी बनाते हैं लोग। ध्यान दीजिए कुछ नहीं, ये सी आई है ये एफ आई है। कितना दिया गया है? 5 8, 5 8 F1, फिर 20 F2, फिर 2। तो एक बात बताओ, हमारे हिसाब से जरा जोड़ो निकालिए इसका। हमारे हिसाब से क्या आएगा? हमारे हिसाब से आएगा 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 बराबर 50। हमारे हिसाब से जोड़ने पे ये इसके बराबर होना चाहिए। कर दिए 8 5 13, 13 और 12 15, 15 35। F1 + F2 की वैल्यू आपके पास आ गई 15 - 35 बराबर 50 - 35 बराबर 15। F1 + F2 इक्वल टू कितना मिल गया? एक इक्वेशन ही पहले बन जाती है शुरुआती दौर में, बनेगी कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बनेगी लास्ट में, उसको और इसको मिला के सॉल्व कर देंगे, F1 F2 बाहर नहीं आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर एक्साइड निकालिए। एक्साइड कैसे निकालते बताया था अभी। एक्साइड लोअर प्लस अपर बाय 2, 10 50 40 40 यानी 20, फिर 80 80 यानी कितना आएगा? 40 60 80 8 7 9 9 16 ये 100 और ये कितनी 120। चेक कर लीजिए। Fi × Xi निकाल के दे दिया आपको। ठीक, अब आइए सर Fi × Xi निकाल लीजिए फटाक से। Fi × Xi ये 100, ये कितना 8 को 32 320, ये कितना 60 F1 ये कितना 8 को 32 320 नहीं 8 × 16 32 4 160 और ये कितना 100 F2 और ये कितना 240। जोड़ेंगे तो कितना है? सिग्मा Fi × Xi = जोड़ दो ये और ये जुड़ेंगे 240 160 400 400 500 5 3 8 820 820 प्लस 60 F1 और प्लस 100 F2। ये इक्वेशन बन गई। ये इतनी बड़ी वैल्यू आई है। डरना नहीं, बढ़ना है बस। भीड़ तुम बड़े चलोगे, स्थिति पैदा करो, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। हाँ चेक कर लीजिए। चलिए अच्छा, ये अपना अलग काउंसिल लगाने में लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, अपने हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू मिला नहीं पाए। नहीं मिली कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए सर। मीन कितना दिया है? मीन दिया है, बताया मीन कितना दिया है। मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज 65.6। तो आपने फॉर्मूला लिख लें, कैपिटल A = सिग्मा Fi × Xi/n 65.6 = सिग्मा Fi हमारे हिसाब से कितना 820 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन n कितना 50। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसानी से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए तो 0 5 6 30 की 0 5 चम 25 25 3 28 की 8 5 6 30 30 2 32 दशमलव लगा दीजिए, कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। इज इक्वल टू 820 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 मतलब 10 F2। पूरी लाइन में 10 से भाग जा रहा है, भाग दे दीजिए। 10 से भाग देंगे तो 328 बराबर 82 प्लस 6 F1 प्लस 10 F2। यहाँ तक हम कर पाए। इसको उठा के इधर भेज दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पे 2 था तो 246 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 246 ये आ गया। इज इक्वल टू 6 F1 प्लस 10 F2 ये आ गया आपके पास। पूरी लाइन में 2 से भाग जा रहा है, भाग दे दीजिए। मन हो तो, नहीं भाग देना तो इसको सीधा करिए, कोई बात नहीं, इसको कायदे से लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? यहाँ लिखिए, इधर लिखिए, इधर तो जगह है ना, इधर चलेगा, इधर चला लेते हैं, दिखाई देगा अभी। कितना आ जाएगा? 2 से भाग दे देते हैं तो 3 F1 प्लस 5 F2 बराबर 1 2 3 डिवाइड कर दिया। इसके नीचे अब ये F1 और F2 की दूसरी इक्वेशन है, उसमें देखिए 5 का गुणा करके लिखते हैं इसके नीचे। हाँ तो 5 F1 प्लस 5 F2 बराबर 5 का गुणा करें 15 × 75 घटा दीजिए, माइनस माइनस ये माइनस। चेक करिए फटाफट फटाफट चेक करिए जल्दी से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको फटाफट से।
देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो कोई वैल्यू इधर उधर हुई हो तो भी चेक कर लीजिए, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही हैं उनके हिसाब से वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। ये 15 पना 75, 5 का गुणा किए, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसके साथ, 5 + F2 सही थी। इसको जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 400, ये 400, फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, हाँ सर सही होनी चाहिए। ये 100 थी, 100 है, ठीक है। 80 सही है, 60 है, 60 F, ठीक। ओ यहाँ मिसिंग हो गया, देखिए गलती हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक। 8 दूनी 16, 1600 आना चाहिए। अरे यार, पूरा सवाल का सत्यानाश हो गया, पूरे सवाल का सत्यानाश हो गया, पूरी मेहनत मेरी ऐसी तैसी हो गई। सब हटाओ, सब हटाओ, अब फिर जोड़ो, जोड़ो इसको। अब एक बार और चेक कर लें पहले। 8 दूनी 16, 240, अब जरा जोड़ो। 100, 400, 420 और ये 2020, 2020, 2060, 2260 हो जाएगा। ये 2260 आएगा यहाँ पे, 2260 + 60 + F2 ये बनेगा। यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसको भी चेंज करो, 2260 करिए, 2260, 2260, 2260, यहाँ कितना बचेगा? 226, जब 10 से भाग देंगे। अब 226 जब इधर आएगा तो घटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? कुछ कम बचेगा। अब एक ये बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, हाँ, और 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, 102 आएगा। अब इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास बनेगा 3F1 + 5F2 = 51 के। अब उसमें 5 का गुणा किया तो 5F1 5F2 = 75। वो निगेटिव आने लगा तो हमको डाउट हो गया, तो तुरंत कि कुछ गड़बड़ हो गई। -2F1 = माइनस का, इसमें से इसको घटाइए, कितना बचा? -24, -24। तो F1 बराबर कितना है? F1 बराबर 12 आ जाएगा। F1 कितना आ जाएगा? 12। F1 की वैल्यू मिल गई, ये उठा के F1 + F2 में रख दो। ये F1 की वैल्यू मिल गई, ये उठा के यहाँ रख दो, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 - 12 = 3। तो ये कर लोगे ना? कर लोगे आप, समझदार हो, उम्मीद है, विश्वास है, कर लेंगे। तो ये एज्यूम डोमेन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एज्यूम डोमेन मेथड हो गया, और उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना भी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक्सक्लूसिव दे देंगे, इंक्लूसिव दे देंगे, तो आपको थोड़ा सा हल्का साइन कर देंगे, बाकी हम करेंगे नहीं। जैसे आप मान लो, जैसे दे दिए 10 से 20, 21 से 30, 30 से 31 से 40, ये कैसा इंटरवल है? ये इंक्लूसिव है। इसको एक्सक्लूसिव कैसे चेंज करते? तो हमने आपको बताया था भैया, लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं, बताइए जल्दी से। लोअर लिमिट को 0.5 कम कर देते हैं, अपर लिमिट 0.5 बढ़ा देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 9.5 से 19.5। लोअर लिमिट 0.5 कम कर दी, अपर लिमिट, एक मिनट, लोअर लिमिट को 0.5, ये कितनी है? 21, और अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा दिया तो 20.5, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट कम कर दी, अपर 0.5 बढ़ा दी, 30.5। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, यही काम करना है आपको। कर लेंगे कि नहीं? कर लीजिएगा, ये सब पढ़ाया गया था 9th के बाद, कर लीजिएगा, इसको हम नहीं ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अब मोर देन और लेस देन, मोर देन जैसे दिया, लेस देन दे दिया। जैसे लेस देन, तो हमने जैसे आपसे क्लास में कहा कि वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके 10 से कम नंबर है, तो कुछ खड़े हुए। हमने कहा जिनके 20 से कम है, तो कुछ और खड़े हो गए। तो ये क्या करना है, जो ज़्यादा खड़े हुए उनको अगली स्टेप में क्लास इंटरवल बट जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप लेस देन मोर देन की अगर दिक्कत आ रही, तो आप 9th का वीडियो जरूर देखें, 9th का वीडियो जरूर देखें, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। इसलिए हम इसको डिटेलिंग नहीं करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप करिएगा। आप इस पूरी एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल, पूरे सवाल आप लगाएंगे, सब निकलने चाहिए। कहीं मिस्टेक हो कैलकुलेशन की, अगर कोई सवाल नहीं आता तो आप हमें मैसेज डालिए कि ये सवाल नहीं, वो इसी सवाल को डिस्कस, सारे सवाल नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ये सवाल एक तरीके के हैं। जो सवाल नहीं आया आप उसको मैसेज डालिए कि सर ये नहीं है, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ओके, वीडियो को लाइक करिए और खूब प्रयास करिए कि पूरे 20-30 सवाल ज़्यादा शायद है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल सहित मिला के करिए कंप्लीट आज की डेट में। कल हम मीडियन पढ़ा देंगे अगर आप नहीं हमको दोगे क्वेश्चन, हम फिर उसके बाद और पढ़ा देंगे। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।